गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का चैप्टर सर्कल। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13 तक, और एक एग्जाम्पल हमारा 3 रहता है, उसे भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार बेटा जो ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने ये स्टडी किया था कि द रेडियस मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट के साथ जो हमारा रेडियस है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। दूसरा प्रॉपर्टी हमने ये स्टडी की थी, सपोज दिस इज सर्कल एंड दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट और लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल। ये जो हमारे पास लेंथ है इन टेंजेंट की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वी कैन से पी ए इक्वल्स टू पी बी। और इसी थ्योरम में हमने ये स्टडी किया था, इफ दिस इज द सेंटर एंड दीज आर द रेडियस, तब हमने ये स्टडी किया था कि जो जहां पे एंगल सबटेंड हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट हमारे एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये एंगल भी हमारा बाइसेक्ट होता है। और जहां पे रेडियाई एंगल बना रही है हमारी टेंजेंट के रेडियाई, तो ये एंगल भी हमारा एंगल एट द सेंटर, ये भी हमारा बाइसेक्ट होता है इफ वी ज्वाइन दिस ओ टू एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश are two parallel tangent to a circle with center O. This is center given to us. Another tangent AB, this is another tangent AB with point of contact at C. यहाँ पे ये टच कर रहा है C पॉइंट पे, intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB equals to 90. AOB, this angle AOB, ये हमें 90 प्रूव करना है। तो बेटा मैंने क्या किया है, ये जो डायग्राम है इसको मैंने सेपरेट से ड्रॉ किया है। सो दिस इज द डायग्राम। सो हमें जो एंगल प्रूव करना है 90, वी हैव टू प्रूव दिस एंगल 90। ये जो एंगल हमें 90 प्रूव करना है। तो जो गिवन हमारे पास है, तो गिवन पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास आ गया x बाय पैरेलल्स टू x डैश y डैश। ये टेंजेंट है और ये दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे एक और टेंजेंट है ए बी और ये सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो वी हैव टू प्रूव एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। और एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है। और एक्सटर्नल पॉइंट पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो जो एंगल है वो बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे ये पी ए एंड ए सी हमारे पास इक्वल लेंथ के होंगे, और यहाँ से बी क्यू एंड बी सी ये भी इक्वल लेंथ के होंगे। और ये जो एंगल है ये आपका बाइसेक्ट हो जाएगा, ये जो एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने नेमिंग कर दिया 1 and this is 2, this angle is 3 and this angle is 4. Okay, so the tangent drawn from external point are equal in length and angle PAC and angle QBC is bisected। ये इनकी लेंथ इक्वल होगी और ये जो एंगल बाइसेक्ट कर जाएंगे। तो कैन आई राइट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कॉमा, और यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कैन आई राइट दिस? तो ये हम लिख सकते हैं एंगल 1 और 2 इक्वल्स हैं और 3 और 4 इक्वल्स हैं। नाउ अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो ट्राइंगल मैंने सेपरेट से ड्रॉ कर दी है, और अगर आप इस फिगर को फिर से ध्यान से देखते हो तो ये आपके पास पैरेलल टेंजेंट है, और यहाँ पे आपके पॉइंट, दिस पॉइंट ए है और समवेयर दिस पॉइंट आपका बी है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों एंगल का सम आप मुझे बताएंगे, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये हमारी एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। नाउ हियर you can write
एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास ट्रांसवर्सल है। सो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एंगल पी ए बी प्लस पी ए बी, ये जो आपके पास यहाँ पे P है पी ए बी, और यहाँ पे Q है और क्यू बी ए, इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। बिकॉज ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है कि द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर आपने लिखना है तो यहां लिख सकते हो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, या इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ओके, यहां पे हमारे पास एंगल 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। अब ध्यान से देखते हैं एंगल पी ए बी, एंगल पी वी के अंडर हमारे पास आ रहे हैं दो एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और क्यू बी के अंदर आ रहे हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3, और इन सभी का जो सम है वो है हमारे पास 180 डिग्री। ऑलरेडी हमने यहाँ पे जस्ट आपको प्रूव करके दिखाया, इसको आपने 1 करना है तो 1 कर लीजिए। फ्रॉम 1, तो 1 में हमने क्या प्रूव किया है, फ्रॉम 1 हमने ये प्रूव किया कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल्स हैं। तो फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग इंस्टेड ऑफ एंगल 1 आई एम राइटिंग एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस instead of angle 4 I am writing angle 3 equals to 180 degree. This become 2 times angle 2 plus 2 times angle 3 equals to 180 degree. So this is bracket common आ गया 2 हमारे पास, angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. So this is angle 2 plus angle 3 equals to 180 divided by 2, 180 divided by 2 आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 90 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस 3 ये हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री, और इसको इक्वेशन हम लोग 2 कर लेंगे इसको। नाउ इन ट्रायंगल AOB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब सिर्फ ये जो शेडेड ट्राइंगल है इसके अंदर ही हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। सो फ्रॉम हियर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड दिस एंगल AOB 180 डिग्री, एंगल फ्रॉम 2 जस्ट अभी हमने प्रूव किया एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 किसके इक्वल है 90 के इक्वल है। सो इंस्टेड ऑफ दिस आई एम राइटिंग 90 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल AOB इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट वी हैव टू प्रूव, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें उसने कहा गया था कि यू हैव टू प्रूव एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रूव करो द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ये वाला एंगल हमारे पास आ गया, एंड एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, आप ये बताओ इन दोनों सप्लीमेंट्री है। कहने का मतलब इन दोनों का सम क्या हमारे पास सप्लीमेंट्री है। तो इजी है बेटा ये हमारे पास। सो हमें जो प्रूव करना है हमें प्रूव करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एंगल्स को कहते हैं कि इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री। तो ऑलरेडी यहाँ पे बेटा हम जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। टेंजेंट ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द रेडियस। सो इन क्वाड्रिलेटरल इजी है बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB by angle sum property, angle
सम प्रॉपर्टी। सो फ्रॉम हियर हमारे पास आ जाएगा ए पी बी प्लस ये जो एंगल है 90 है, 90 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस 90, दिस एंगल इज 90 इक्वल्स टू 360 और 90 और 90 हमारे पास हो गया 180। तो एंगल ए पी बी प्लस 180 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी equals to 360 minus 180 degree. So this is equals to 180 degree. APB plus AOB. तो यही हमें प्रूव करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है हमारा। सो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है ये आपका रोम्बस है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को करने का वही मेथड है जो हमने इस फिगर में किया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, बट वहां पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल थी और यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम दे रखा है। सो ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है। ABCD is a पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप जानते हो बेटा कि पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो फ्रॉम हियर AD इक्वल्स टू BC एंड AB इक्वल्स टू CD। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास पैरेललोग्राम की ऑलरेडी है। नाउ जो प्रॉपर्टी इसके पीछे काम करेगी बेटा, वी नो दैट the length of tangent drawn from external point are equal in length। ये वही प्रॉपर्टी आपकी काम कर रही है कि we know that the length of the tangent drawn from the external point are equal in length। इस केस में जो external point हमारा A है, so PQR, this point is S। So from here we can write AP equals to AS। ये हमारे पास 1 बन गई। सेकेंड केस में we can write B is the external point, BP equals to BQ and this is second। अब इस केस में बेटा यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट हमारा C है। So we can write CQ equals to या RC equals to CQ। Now this is third and fourth one, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। सो इन दिस केस वी कैन राइट DR इक्वल्स टू DS। दिस इज द फोर्थ वन। एडिंग 1 2 3 एंड 4, सबको ऐड कर दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ। और ये क्वेश्चन बेटा हमने किया सेम, बस उसी में थोड़ा सा आगे एनहांस करना उस क्वेश्चन को। सो फ्रॉम हियर AP और AP एंड PB, AP एंड BP हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये बन गया AB एंड नाउ RC और CD हमारे पास बन गया CD। AS एंड BQ, AS अब इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। AS प्लस BQ, AS के साथ क्या आएगा, DS आएगा। तो इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया और बाकी हमारे पास जो बच गया BQ प्लस CQ, ऑलरेडी ये अरेंज था। तो AS और DS हमारे पास बन गया AD। कैन आई राइट AD? तो यहाँ पे हमारे पास AD आ गया और BQ प्लस CQ हमारे पास टोटल बन गया BC। ओके, अब जो रिजल्ट हमने पैरेललोग्राम का रिजल्ट लिखा था उस रिजल्ट को यूज करेंगे, बिकॉज ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है। ABCD इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। तो यहां पर इंस्टेड ऑफ CD मैं क्या पुट कर दूंगा, CD की जगह पे मैं नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दूंगा AB। तो कैन आई राइट AB प्लस AB, ये जो आपके पास CD था ना, इस CD की जगह पे मैंने स्टार्टिंग से CD किसके इक्वल है, AB के इक्वल, एंड
नाउ हियर एडी और बीसी, तो एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल, तो इंस्टेड ऑफ एडी आई एम राइटिंग बीसी, बीसी प्लस बीसी, सो 2 टाइम्स ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी सी, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब चेक करते हैं फिगर में कहाँ पे ए बी हमारे पास, ए बी और बी सी हमारे इक्वल्स हैं, दिस इज द ए बी, ए बी इक्वल्स टू बी सी। अब ए बी सपोज हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और बी बी कितना है 5, ये पहले से पैरेललोग्राम था। अब बी सी तो इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी 5 ये भी 5, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन गया, रोम्बस बन गया। सो हेंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, और यू कैन राइट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ऐसे हमने इसको रोम्बस प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये। अब क्वेश्चन नंबर, अब एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 3, और उसके बाद बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये जो PQ है इसकी जो लेंथ हमें दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, टेंजेंट एट P एंड Q, इंटरसेक्ट एट T, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट T हो गया, तो TP और TQ हमारे पास इक्वल होंगे। फाइंड द लेंथ TP, तो हमें TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, लेंथ फाइंड आउट करनी है, इतना हमें पता है कि इनकी लेंथ इक्वल होगी। नाउ हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा इसकी रफ डायग्राम मैंने सेपरेट से ड्रॉ कर ली है, तो जो हमें गिवन था वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें PQ दे रखा है, PQ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड OP इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जो रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कल बेटा एक प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कि डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। अब यहां से बेटा यहाँ 90 डिग्री बन रहा है आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो कोड है आपके पास ये बाइसेक्ट हो रही है। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट OR परपेंडिकुलर टू PQ, ये क्लास 9th में हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि ये कोड हमारी बाइसेक्ट हो जाती है, तो कैन आई राइट PR इक्वल्स टू RQ, और ये दोनों के दोनों टोटल हमारे पास 8 है, अब बाइसेक्ट होके कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो हियर दिस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इन ट्रायंगल PRO, नाउ इन ट्रायंगल PRO by पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे बेटा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखा है, हम OR डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो P OP स्क्वायर, यू कैन राइट OP स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। तो हम OR डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, OR डिस्टेंस कितना आएगा, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर equals to PR 4 centimeter square plus OR square. This is 25 centimeter square minus 16 centimeter square, इसको मैं ट्रांसपोज कर दिया, equals to OR square. So 25 में से 16 आपके पास गए 9 centimeter square equals to OR square, और can I write OR equals to 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, OR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आपके पास OR कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो OR हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। सो हमें जो लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है TP। अब बेटा इस क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं, या आपके एग्जाम्पल में दोनों मेथड दे रखे हैं, मैं सिमिलैरिटी वाले मेथड से जा रहा हूँ। सिमिलैरिटी का मेथड थोड़ा सा इजी है। अब ये जो एंगल TPO आपका 90 है, TPO। अब TPO के अंदर 2 एंगल्स बन रहे हैं, TPO, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है TPR, एंगल TPR प्लस RPO, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, इसको हमने 1 कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया। सेकंड TPR, ये जो एंगल है TPR, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, दिस एंगल
अब बाकी वाला एंगल नहीं लिया हमने। एंड PTR ये जो एंगल है, इन दोनों का सम भी क्यों होगा 90 क्यों होगा? बिकॉज ये तो आपका 90 है, दिस एंगल इज 90। अगर ये 90 है आपका तो ऑब्वियस है इस ट्राइंगल के अंदर TPR के अंदर इन दो एंगल्स का एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल TPR, इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है? TPR ये जो एंगल है प्लस दिस एंगल PTR, इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। अब फ्रॉम 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 को ध्यान से देखते हैं। 1 और 2 में हमने इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम भी 90 है, तो कैन आई राइट TPR प्लस RPO इक्वल्स टू TPR प्लस PTR। सो ये सेम नंबर्स हैं बेटा, TPR ये हमारे पास कैंसिल हो गए। सो फ्रॉम हियर RPO इक्वल्स टू PTR, ये एंगल्स हमारे इक्वल्स हो गए। अब देखते हैं बेटा ये एंगल कौन सा है? RPO ये जो एंगल है, दिस एंगल RPO इक्वल्स टू PTR इसके इक्वल है। ये दोनों एंगल्स अब इक्वल्स हमारे हो गए। क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल, अब कंपैरिजन करेंगे कौन कौन सी ट्रायंगल का? TPO, ट्रायंगल TPO एंड PRO, ट्रायंगल PRO। अब हमने क्या देखा बेटा यहाँ पे, जो बड़ी ट्रायंगल है TPO ये कंप्लीट ट्रायंगल जो है, इसके अंदर ये जो एंगल है कंप्लीट एंगल P कह सकते हैं इसको हम, TPO कह दिए, TPO 90 है। तो दूसरी ट्रायंगल के अंदर ये जो स्मॉल वाली ट्रायंगल है PRO, एंगल PRO ये भी क्या है? 90 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा? सेकंड चीज अभी हमने अभी प्रूव कर ली, RPO, तो ये दूसरी ट्रायंगल में आ रहा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं RPO किसके इक्वल है? PTR। सो यहां पर बाय दो एंगल्स इक्वल हैं तो हम लिखेंगे बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल TPO सिमिलर टू ट्रायंगल PRO, दोनों के दोनों ट्रायंगलें सिमिलर हैं। TPO यहां पे आ जाएगा TPO एंड PRO, ये दोनों के दोनों ट्रायंगलें सिमिलर हैं। अगर ये ट्रायंगलें सिमिलर हैं तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं वो सेम रेशियो में होंगे। तो TP डिवाइडेड बाय PR इक्वल्स टू OP डिवाइडेड बाय OR। हमने क्या किया बेटा? TP डिवाइडेड बाय PR एंड OP डिवाइड बाय OR। सो अब हमारे पास TP हमें फाइंड आउट करना है। OP की वैल्यू पता है हमें, 5 सेंटीमीटर पुट कर दी, OR भी 5 सेंटीमीटर है। TP वी हैव टू फाइंड। PR की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, PR इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो TP इक्वल्स टू 5/3 इंटू 4, सो TP इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमारे पास है 20 डिवाइड बाय 3। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter। एक लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर है and this is 6 सेंटीमीटर respectively। find the side AB and AC। AB हमें फाइंड आउट करनी है और AC हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑलरेडी बेटा मैंने इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। हम जानते हैं वही प्रॉपर्टी, वी नो दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ।
जब भी हमें उन्हें एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। सो अब दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन ही था, तो यहाँ पे D है, अब इस पॉइंट, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F। तो यहाँ पे जो CF है वो भी 6 सेंटीमीटर हो गया, और BE भी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसको हम लेट कर लें X AF, तो जितना AF है उतना ही AE होगा हमारे पास। सो लेट AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू X सेंटीमीटर। सो हमारे पास जो लेंथ आ गई, लेंथ AC इक्वल्स टू X प्लस 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू X प्लस 8 सेंटीमीटर, एंड BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो दिस इज 14 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस ट्राइंगल का जो हम लोग एरिया निकालेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आपको आता ही है। हीरोन्स फॉर्मूला एक बार मैं आपको बता देता हूं, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और S हमारे पास होता है सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले S निकाल लेते हैं। S इक्वल्स टू A, किसी को भी A मान लीजिए, ये हमारे पास A हो गया, दिस इज B एंड दिस इज C। सो दिस इज X प्लस 6 प्लस X प्लस 8 प्लस 14 डिवाइड बाय 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2x, x और x हमारे पास 2x हो गए, 2x प्लस, सो दिस इज 28 डिवाइड बाय 2, तो 2 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, x प्लस 14 डिवाइड बाय 2, अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जो s हमारे पास आ गया x प्लस 14। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s माइनस a ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया, x प्लस 14, x माइनस 6, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, दिस बिकम x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। सो आपके पास आ गया 14 में से आपके, सॉरी x में से x से x कैंसिल आउट हो गया, सो 14 में से 6 गए आपके, तो दिस इज 8 सेंटीमीटर। इन द सेम वे दिस इज x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो गए, आपके पास s माइनस c आ गया x। सो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, this is equals to S minus A, S minus B, S minus C. So S is x plus 14 bracket into S minus A into 8 into 6 into x. So this is 48 x bracket x plus 40. So this become इक्वेशन 1। हमारा अभी सॉल्व नहीं हो पाया बेटा, ये इक्वेशन हमारे पास अभी भी इनकम्प्लीट है। अब क्या करेंगे, हम दूसरे मेथड से जाएंगे इसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सेकंड मेथड से। अब सेकंड मेथड क्या है, हम क्या करेंगे बेटा, इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OC एंड OB। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है आपके पास। सो और इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन द सेम वे ज्वाइन AO को भी ज्वाइन कर देंगे। तो एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे बन रही है, दिस ट्राइंगल, तो इसके अंदर भी हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको भी ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। और इसकी लेंथ भी कितनी होगी बेटा, दिस लेंथ इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे, ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। So this is equals to,
अब बी ओ सी ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, मैं लिख देता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज द फॉर्मूला वी हैव. सो नाउ हाफ इंटू बेस. नाउ बेस इज दिस टोटल बेस. टोटल बेस कितना आ गया हमारे पास? दिस इज 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर प्लस. नाउ दिस यहां पे जो हमारे पास हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास ये बेस है, तो बेस आ गया हमारे पास x प्लस 8 इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर. अगेन प्लस, इन दिस केस बेस हमारे पास x प्लस 6 है और हाइट सेम है वही 4 सेंटीमीटर. x प्लस 6 इंटू 4 सेंटीमीटर. अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है बेटा ये. So this is equals to 28 centimeter square plus 2x plus 16 plus again this is 2x plus 12. इसको ऐड कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगा दीजिएगा. 20 में लास्ट में हम यूज कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज 2x और 2x इज बिकम 4x प्लस, इनको ऐड कर देते हैं बेटा 28 और दिस इज 28. आई थिंक दिस इज 56. यस. अब कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 4 14 यहां पे हमारा कॉमन ले लिया बेटा इसको हम. अब बेटा ये भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और यहां पे जो हमने फाइंड आउट किया था दिस एरिया, ये भी एरिया हमारे पास क्या है? एक उसी ट्राइंगल का एरिया है, ये इक्वल होगा. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां पे हमारे पास आ जाएगा दिस बिकम स्क्वायर रूट ऑफ, लेट मी राइट 48x x plus 14 equals to 4x plus 40. yes or no? अब इसको सॉल्व करेंगे बिकॉज ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल था, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया. 48x x plus 14. नाउ इन दिस वे 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस बिकम x plus 14 का स्क्वायर. अब ध्यान से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 16 यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा और x प्लस 14 इस तरफ डिवाइड कर जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 48x डिवाइडेड बाई ये 16 यहाँ डिवाइड कर गया एंड दिस x प्लस 14 यहाँ पे आपका 14 का स्क्वायर था और ये जो x प्लस 14 यहाँ पे आपका x प्लस 14. तो ये जो बाइनोमियल इससे कैंसिल आउट हो गई और यहाँ पे आपके पास आ गया 16 3 जा 48. सो आपका जो आंसर आ गया, नाउ योर आंसर इज 3x इक्वल्स टू x प्लस 14. सो अब यहाँ पे ट्रांसपोज कर दीजिए 2x इक्वल्स टू 14 x इक्वल्स टू 7. अब डिवाइड कर लेना, तो x की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर. सो जो लेंथ हमारे पास AC थी, तो AC लेंथ हमारे पास थी x प्लस 6 और AB जो लेंथ थी हमारे पास x plus 8 सेंटीमीटर थी. तो कैन आई राइट दिस इंस्टेड ऑफ x आई एम राइटिंग 7 plus 6 13 सेंटीमीटर एंड दिस 7 plus 8 दिस इज 15 सेंटीमीटर. तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि टोटल लेंथ आपके पास, ये टोटल लेंथ आपके पास कितनी है. तो ये लेंथ हमारे पास आ गई AC 13 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ आ गई दिस इज 15 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये. सो एक हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया है. अब ये हमें कह रहा है कि ये जो अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड हमारे पास एक AB है और एक CD है. ये जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, तो एंगल जो सबटेंड हो रहा है दिस एंगल AOB प्लस DOC या COD कह लीजिए, ये इन दोनों का जो सम है
सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री है। इन द सेम वे नाउ दिस एंगल, ये जो आपके पास सेकंड साइड, दिस एंगल AOD एंड दिस एंगल BOC, इन दोनों का सम भी क्या है आपके पास 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे बेटा, यहां नेमिंग कर लेंगे और यहां पे हमने इसको नेमिंग स्टार्ट कर दी। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, ये टेंजेंट आपके पास है, ये टेंजेंट है AE एंड AH आपके पास इक्वल टेंजेंट है, यहाँ पे BE एंड BF इक्वल टेंजेंट है, CG और CF इक्वल टेंजेंट है। और ये जो इक्वल टेंजेंट है, ये वही कंसेप्ट आपका हो रहा है। अगर यहाँ पे इक्वल टेंजेंट है तो ये सेंटर का जो एंगल है ये आपका बाइसेक्ट होता है। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें P पॉइंट के साथ, ये जो एंगल है ये आपका बाइसेक्ट होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले इसको नेमिंग कर लेते हैं। समवेयर यहीं से स्टार्ट कर दें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलरेडी हम लोगों ने नेमिंग कर दी। तो वी नो दैट, ये टू प्रूफ हमने लिख दिया। प्रूफ, अब प्रूफ कैसे करेंगे, वी नो दैट the length of the tangent drawn from external point are equal in length and angles at the center is bisected। आप लिख सकते हैं जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो बाइसेक्टेड बन रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, एक चीज याद रखनी है, ये जो आपका टेंजेंट है AE, ये किसके इक्वल होगा, AH। अब इन पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए हम यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल, बिकॉज ये सेंटर का एंगल बाइसेक्ट हो जाता है। अब सेकंड हमारे पास BE इक्वल होगा, जो टेंजेंट है BF के इक्वल होगा। और इस केस के लिए कैन आई राइट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। अब यहां पे आ जाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट C के ऊपर। अब C के केस में CG इक्वल्स टू CF। नाउ इन दिस केस एंगल 5 इक्वल्स टू 4, या यू कैन राइट 4 इक्वल्स टू 5। एंड लास्ट हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट D है, अब D के केस में हमारे पास कैन आई राइट DG इक्वल्स टू DH एंड एंगल 7। ओके, तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। अब बेटा जो सेंटर पे एंगल बनता है, सम ऑफ द एंगल्स एट द सेंटर इज 360 डिग्री। सेंटर पे जो भी एंगल बन रहा है वो कितना बनता है, 360 बनता है। तो कैन आई राइट एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इन सभी एंगल का जो सम होगा वो होगा हमारे पास 360। ये सुनो, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर फ्रॉम 1 कर लीजिए, इसको हम 1 कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा 1 हो गया। अब यहां से हमने 1 by 1 एंगल चेंज कर। नाउ अब कौन कौन से एंगल को हम चेंज करेंगे, एंगल 3 4 7 8, इन एंगल्स को मैं चेंज कर रहा हूं ताकि हमारा रिजल्ट बन जाए। तो यहां पे आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 की जगह पे ऑलरेडी यहां फिगर में देखो, तो एंगल 3 किसके इक्वल था, एंगल 2 के इक्वल। तो इंस्टेड ऑफ आई एम राइटिंग एंगल 2, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल। सो दिस एंगल 5 प्लस एंगल 5, एंगल 6 7 जो हमारे पास 6 के इक्वल है, आप वहां पे एक बार चेक कर लेना। और 8 जो हमारे पास है वो 1 के इक्वल है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एंगल 1 हमारा रेपुटेशन में है, कैन आई राइट 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस अगेन दिस इज 2 टाइम एंगल 2 प्लस अगेन दिस इज 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स एंगल 6 इक्वल्स टू 360। सो कुछ कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन आ गया 2 सभी एंगल्स में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360।
So this become angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus angle 6 equals to 360 divided by 2. Now this become 180. अब हम पेयरिंग कर देंगे यहाँ पे 1 और 2 को और 5 और 6 की पेयरिंग कर दी और फिगर में चेक करेंगे कि एंगल 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस 2 ये हमारे पास है एंगल AOB प्लस 5 और 6 है COD। तो यही हमें प्रूव करना था COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। दिस फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी बेटा हम यहीं से प्रूव कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन एंगल्स को मैंने अंडरलाइन किया है उनको छोड़ के बाकी एंगल्स को हम लोग चेंज कर देंगे। अब किसको चेंज करेंगे? सेम इक्वेशन बेटा ये वाली इक्वेशन रहेगी। अब 1 और 2 को चेंज करेंगे। अब 1 की जगह पे मैं लिखूंगा 8, आई एम राइटिंग एंगल 8 एंड 2 की जगह पे मैं लिखूंगा बेटा 2 और 3 इक्वल हैं, आई एम राइटिंग इंस्टेड ऑफ 2 3 1 की जगह 8 लिख रहा हूं। बाकी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 5 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। So I am writing instead of angle 4 now angle 6, एंगल 6 की जगह पे मैं लिखूंगा एंगल 7, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल 8, 2 टाइम्स एंगल 8 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7 इक्वल्स टू 360। 2 is overall common to us, angle 8 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 7 equals to 360. in the next step ये 2 divide कर जाएगा तो angle 8 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 7 equals to, now this is 360 divided by 2, now this is 180 डिग्री। अब एक बार चेक कर लेते हैं, एंगल 8 के साथ 7 का पेयर बन रहा है तो मैं यहाँ पे एंगल 8 और एंगल 7 की पेयरिंग कर रहा हूँ and plus angle 3 plus angle 4 equals to 180 डिग्री। So अब 8 और 7 एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 7 तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? AOD। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई एम राइटिंग एंगल AOD प्लस 3 और 4 पे हम लिखेंगे BOC, एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।